अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल चैनल पर दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एग्जिट पोल के अंदाजे पूरे को सही साबित नहीं हुए। एमआईएम के असेंबली इलेक्शन में महाराष्ट्र के 2 हलकों में एमआईएम को जबरदस्त कामयाबी मिली। वरंगल जिले के हरमकुंडा में 19 अक्टूबर को एक किताबों की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बीजेपी के सबसे पुराने लीडर एलके अडवाणी बोले, शिवसेना और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में हुकूमत बनाए तो अच्छा रहता। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी 19 अक्टूबर को विशाखापट्टनम का दौरा करें। और हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस के रिजल्ट को देखते हुए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी की हार को मान के रिजाइन कर दिए। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। इसके बावजूद एग्जिट पोल के अंदाजे पूरी तौर पे सही साबित नहीं हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पे मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बीजेपी के सदर अमित शाह बोले, हम लोग सेंटर में अच्छे काम करे, इस वास्ते महाराष्ट्र और हरियाणा के लोग हमको ज्यादा वोटां दिए। उन्होंने बोले, शिवसेना हमको जीते सीटें देती बोल रही थी, हम उससे ज्यादा सीटें जीते। अमित शाह ये भी बोले, हम सरकार जरूर बनाएंगे और ढंग से हुकूमत चलाएंगे। उन्होंने बोले, शिवसेना अगर शर्तां लगाते हुए सपोर्ट करना चाह रही तो हमको ऐसी सपोर्ट न को, हमको बगैर कोई शर्त के एनसीपी बाहर से सपोर्ट करने तैयार है। अमित शाह बोले, सबसे बड़ी पार्टी को हुकूमत करने का हक है। महाराष्ट्र और हरियाणा में अब से बड़ी पार्टी बीजेपी है। दोनों राज्यों में अब तक के चुनावी इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी जीत अर्जित की है। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। दोनों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं। बीजेपी के बड़े और पुराने लीडर एलके अडवाणी 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शनों के नतीजों पे खुश होते हुए बोले, बीजेपी और शिवसेना मिलकर हुकूमत बनाना चाहिए। एलके अडवाणी इतवार को असेंबली के इलेक्शन के नतीजों पे इत्मीनान जाहिर करते हुए बोले, शिवसेना वाले अगर रेडी है तो बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में हुकूमत बना सकते। उन्होंने बोले, बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती बहुत ही पुरानी है और दोस्ती आगे भी कायम रही तो अच्छा रहता। शिवसेना ने निर्णय कर लिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो परिणाम आए हैं उन परिणामों से साफ दिखाई देता है कि अभी भी लोकसभा का जो मूड है देश में वह विधानसभाओं में भी कायम है। इतवार के दिन पेटला बुरुज के CAR हेडक्वार्टर्स में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से एक ब्लड कैंप लगाए थे, जिसका इनॉग्रेशन पुलिस कमिश्नर महेंद्र सिंह रेड्डी करे। हर साल 21 अक्टूबर को साल 1959 में शहीद हो गए 100 पुलिस वालों की याद में हैदराबाद में प्रोग्राम करते और वो शहीदों की याद में और उनको खिराज पेश करने के वास्ते हैदराबाद की पुलिस वाले 19 अक्टूबर को थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी वालों के साथ मिलकर एक ब्लड कैंप लगाते। इतवार के दिन CAR हेडक्वार्टर में लगाए 100 ब्लड कैंप 5वां ब्लड डोनेशन कैंप था और इसका इनॉग्रेशन सिटी पुलिस के कमिश्नर महेंद्र रेड्डी करे। ये ब्लड डोनेशन कैंप में IPS एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र रेड्डी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार, B मल्ला रेड्डी, जॉइंट कमिश्नर M शिव प्रसाद और दूसरे पुलिस के बड़े ऑफिसर भी थे और उन लोग भी ये मौके पे ब्लड डोनेट करे। ఈ పోలీస్ సంస్మరణ దినోత్సవం
ప్రతి సంవత్సరము ఆనవాయితీగా మనం అక్టోబర్ 21 రోజు జరుపుతూ వస్తున్నాం. అయితే సమాజంలో ఎన్నో రుగ్మతలు, ఎన్నో సమస్యలు, పోలీసు శాఖకి ఒక సమస్యను తీరిస్తే రెండో సమస్య రెడీగా ఉంటుంది. సమాజంలో ఒక కాంప్లెక్స్ సొసైటీలో रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली उर्दू अखबार सदाए हुसैनी छाप के 5 साल पूरे हो गए बोल के अखबार के एडिटर को मुबारकबाद दिए। इतवार के दिन हैदराबाद से छपता पेपर सदाए हुसैनी के 5 साल पूरे हो गए बोल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली पुरानी हवेली में हैसो न्यूज़पेपर के ऑफिस को जाके एडिटर सैयद जाफर हुसैन को मुबारकबाद दिए। उस वक्त पे बातें करते हुए मोहम्मद महमूद अली बोले, कलम की ताकत से मजलूम लोगों को इंसाफ दिला सकते। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले, तेलंगाना रियासत को हासिल करने के वास्ते उर्दू मीडिया वाले भी बहुत अहम रोल अदा करें। उस वक्त पे उनके साथ टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी इनायत अली बाखरी, सैयद खायम और दूसरे लोग भी थे। सदाए हुसैनी अखबार के जो है मुकम्मल 5 साल मुकम्मल हुए और उसकी खुशी में यहाँ केक भी काटा गया और मेरी जानिब से हमारे जाफर हुसैन साहब को बहुत, जो उसके चीफ एडिटर है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके तमाम अमले को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 5 साल के अरसे में अखबार की मकबूलियत जो बढ़ती गई है उसके लिए एडिटर साहब के साथ साथ अमला भी उसका यकीनन हकदार है। उनकी हमारी दुआएं है, हमारी नेक तमन्ना अखबार के साथ है और तेलंगाना तहरीक में भी इस अखबार ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और लास्ट टाइम पे जब तेलंगाना तहरीक ज़ोरों पर बढ़ती गई तो सदाए हुसैनी अखबार भी पुराने शहर के लोगों में तेलंगाना के लिए अवेयरनेस पैदा करने की बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से आज काफ़ी लोगों में खुशी का माहौल है, नई स्टेट का माहौल है। ये स्टेट में हमें सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट मिला है, तो इसलिए मैं इस अखबार के लिए अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अखबार को और मकबूलियत दे और अखबार के एडिटर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शनों में 2 हलकों में कामयाबी मिली। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में एमआईएम के 2 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मुंबई के बाईकला से वारिस यूसुफ पठान, औरंगाबाद सेंट्रल से मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज मलिक शानदार तरीके से जीते और नांदेड़ से मोइन अख्तर सबसे ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे थे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 उम्मीदवारों की कामयाबी की इत्तला मिली है। अभी कुछ हलकों पे बताया जाना बाकी है। एक बाईकल्ला से पठान वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील, ये 2 के रिजल्ट आ चुके, हमको भी इसकी इत्तला मिली। बाद इलाकों से भी कुछ तफसीलात आने की है। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहली मरतबा यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद ये कामयाबी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीनन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को परवरदिगार ने इतनी बड़ी कामयाबी अता की और मुस्तकबिल में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कई इलाक़ों में रास्ते फराहम हो रहे हैं। मैं वहाँ के अवाम को, मुसलमानों को, दलित लोगों को, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी हार गई बोल के खुशी जाहिर करते हुए बोले, लोग कांग्रेस को हटाइश दिए। तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर किशन रेड्डी, हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शनों में बीजेपी जीत गई और कांग्रेस पूरे को पैदल हो गई बोल के हैदराबाद में जश्न मनाते हुए बोले, लोग महाराष्ट्र में 15 साल से कुर्सी पे चिपक के बैठी थी, सो कांग्रेस को कुर्सी से उतार दिए और कांग्रेस को हरियाणा से भी लोग आउट कर दिए। उसकी वजह कांग्रेस पार्टी के गड़बड़ घोटाले है कहते। उन्होंने बोले, लोग पीएम नरेंद्र मोदी के मैसेज को याद रखते हुए करप्शन से पाक मुल्क बनाने में मदद करें। तेलंगाना और आंध्रा के पानी के मिनिस्टर हरीश राव और देवनयनी उमा महेश्वरी राव 19 अक्टूबर को एक मीटिंग करे। हरीश राव और उमा महेश्वर राव की मीटिंग में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आंध्र प्रदेश हुकूमत को 40 करोड़ रुपये दियो बोल के डिमांड करे। वो कई को बोले तो पुलिचिंतला प्रोजेक्ट का टीएमसी 20 फीट पानी आंध्रा वाले ले रहेंगे थे।
हरीश राव बोले, तेलंगाना हुकूमत को ये बात पे एतराज़ नहीं है। आंध्र प्रदेश हुकूमत 20 टीएमसी फीट पानी अपने कब्जे में ले रही। पानी ले तो ली, मगर इसके वास्ते आंध्र प्रदेश को तेलंगाना की हुकूमत के वास्ते 40 करोड़ रुपये देना पड़ेगा कहते। 40 करोड़ जल्दी देने पे आंध्रा के मिनिस्टर उमा महेश्वर राव रजामंदी जाहिर करे। సో ఇద్దరు చీఫ్ ఇంజనీర్లను పెట్టి పెద్ద ఎత్తున చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టాలని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। దాని అమలు పైన రేపు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర టైం తీసుకొని కొన్ని విషయాలు మేము ఫైనల్ చేయాల్సి ఉన్నాయి। మా ఉద్యోగులందరికీ కూడా ల్యాప్టాప్లు ఇవ్వాలని, మా ఉద్యోగులందరికీ కూడా మరి లేటెస్ట్ సర్వే ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మేము నిర్ణయించుకున్నాం। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी इतवार के दिन हुदहुद तूफान से मुतासिर डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम का दौरा करे। एआईसीसी के नायब सदर राहुल गांधी इतवार के दिन विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का दौरा करे और सैलाब से मुतासिरा लोगों से मिलकर उनके प्रॉब्लम मालूम करे। इसके अलावा राहुल गांधी मुतासिरा लोगों में कपड़े बांटे और लोगों के प्रॉब्लम मालूम करते हुए वो प्रॉब्लम दूर करते बोल के यकीन दिलाए। राहुल गांधी बोले, उन्होंने सेंटर की हुकूमत को वो शहर को फिर से अच्छा बनाओ बोल के फोर्स करते कहते। राहुल गांधी विजयनगरम का भी दौरा करके वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम मालूम करते बोल रही। राहुल गांधी दौरा करे जब उनके साथ आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पी लक्ष्मैया, बी सत्यनारायण, चिरंजीवी और कांग्रेस के दूसरे लीडर भी उनके साथ थे। हसन नगर महमूद नगर के एरिया में इतवार के दिन माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी वाले नूरानी मस्जिद में 7 शादियां कराए। इतवार के दिन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी वाले हसन नगर महमूद नगर की नूरानी मस्जिद में 7 शादियां कराए। उन लोग 8 शादियों के वास्ते इंतजाम करे थे, मगर एक शादी कैंसिल हो गई कहते। ये सोसाइटी वाले जहेज और खाने पीने का भी इंतजाम करे थे। ये शादियों में 2 लड़के हसन नगर के, 2 लड़के शाहीन नगर, बंजारा हिल्स का 1 लड़का, शास्त्रीपुरम का 1 लड़का और 1 लड़का 9 नंबर पहाड़ी का रहने वाला था। सोसाइटी के सदर सैयद हारून रशीद बोले, ये शादियों के वास्ते 5 लाख रुपए का खर्चा आया करते। जो लोग ये शादियों के वास्ते सपोर्ट करे उन्हें उनका शुक्रिया अदा करे और ऐसी सोसाइटी की मदद करते रहो बोल के अपील करे। ये शादियों के वक्त पे सोसाइटी के दूसरे मेंबरा और हसन नगर महमूद नगर के लोग भी वहाँ पे थे। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी हसन नगर महमूद नगर की जानिब से ये जो इज्तिमाई शादियाँ का आगाज़ किया था 2010 में, जिसमें ये 2014 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां साल पूरा हो चुका है और 2013 तक 24 शादियों का इंतज़ाम किया गया था और इस साल 8 शादियों का इंतज़ाम किया था। वरंगल के दिन हनमकुंडा में इतवार के दिन एक किताबों की दुकान में भयानक आग लग गई और लाखों का नुकसान हो गया बोल रही। वरंगल डिस्ट्रिक्ट के हनमकुंडा में इतवार के दिन एक किताबों की दुकान में आग लगी, जिससे वो दुकान के मालिक का बहुत नुकसान हो गया। ऐसा मालूम हुआ यह किताबों की दुकान हनमकुंडा में सबसे बड़ी और पुरानी दुकान है और ये दुकान में आग लगने से आजू बाजू के दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। ये आग को बुझाने के वास्ते 6 फायर ब्रिगेड 4 घंटे तक आग को कंट्रोल करे करते। आग लगने से पूरे किताबां जल के राख हो गए बोल रही। ये आग कैसा लगी मालूम नहीं हुआ। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। बालापुर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक भयानक एक्सीडेंट में एक आदमी का भेजा बाहर निकल गया। बालानगर पुलिस स्टेशन के एरिया में 18 अक्टूबर की रात को 34 साल के पापाराव मिस्त्री एक्सीडेंट से मर गए। उन्होंने मोटरसाइकिल पे IDPL से जगतगिरी गुट्टा पापी नगर को अपने घर की तरफ जा रहे थे। पीछे से DCM उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। उन्होंने नीचे गिर गए। उनका सर DCM के पहिए के नीचे आके उनका भेजा बाहर निकल गया। बालानगर पुलिस ड्राइवर को पकड़ के केस लिख ली। लाश को पुलिस वाले गांधी हॉस्पिटल को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा दिए। तरक्की और अच्छे दिनों के वादे करके नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बीजेपी की हवा चलाने में कामयाब हो गए। कांग्रेस की हार पे महाराष्ट्र के कांग्रेस के सदर माणिकराव अपना इस्तीफा सोनिया गांधी के पास भेज दिए। कलकत्ता के मशहूर क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन को बन के 150 साल हो गए। ईडन गार्डन की 150वीं सालगिरह पे CAB बोले तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की तरफ से 3 दिनों तक जश्न मनाए।
एडन गार्डन की सालगिरह के जश्न के पहले दिन बंगाल के कैप्टन राजू मुखर्जी की किताब की ओपनिंग हुई। ये मौके पे पहले के क्रिकेट कैप्टन सौरव गंगोली, पहले के खिलाड़ी सलीम दुरानी, चंदू बोर्डे और पहले की लेडी कैप्टन झूलन गोस्वामी भी वहाँ पे मौजूद थे। उन लोगों के अलावा कैप के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया भी थे। 1952 में पाकिस्तान के मुकाबले में एडन गार्डन में सेंचुरी बनाने वाले पहले क्रिकेटर दीपक सौधाल और 1987 में ये तारीखी मैदान पे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी बनाने वाले पहले के क्रिकेट खिलाड़ी श्रीकांत भी ये जश्न के प्रोग्राम में शरीक हो रहे थे। एडन गार्डन की सालगिरह का जश्न कैप वाले मनाने के बाद हल्लू हल्लू दूसरे मैदाना भी मुंडियाँ उठाना शुरू कर सकते। हैदराबाद का फतेह मैदान कल के दिन सालगिरह मनाओ बोल के जिद शुरू कर सकता। सिकंदराबाद का परेड ग्राउंड मेरी भी बर्थडे पार्टी करो बोल सकता। खेल के मैदानों के सालगिरह मनाए तो जंग के मैदाना कई कुछ चुप बैठेंगे। उनके कारनामे तो खेल के मैदानों से बढ़ के छे। और अगर जंग के मैदानों के सालगिरह मनाना शुरू हो गया तो कोई मैदान की सालगिरह सैकड़ों साल, कोई मैदान की हज़ारों साल होंगी। और अगर साल के हिसाब से मोमबत्तियाँ जलाए तो पहले तो उतने मोमबत्तियाँ एक साथ जलना मुश्किल, और अगर जले तो बुझना मुश्किल, और फिर मैदान के हिसाब से केक भी काटना पड़ेगा। उतना बड़ा केक कौन से हथियार से काटते की। खैर, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल निकल ही जाता। फिलवक्त हम कोलकाता के क्रिकेट के मैदान एडन गार्डन को उसकी सालगिरह पे मुबारकबाद देते हुए उम्मीद कर रहे वहाँ पे इंडिया की टीम और भी रिकॉर्ड बनाएंगी। बिहार के जेडीयू के बड़े लीडर नीतीश कुमार बोले, सफाई खाली बोलने से नहीं होती बल्कि इसके वास्ते दिल साफ रहना जरूरी है। बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार मोदी का नाम लिए बगैर बोले, सफाई खाली बातें करने से नहीं होती बल्कि उसके वास्ते दिल की सफाई करना भी ज़रूरी रहता। उन्होंने बोले, सफाई के बारे में तो बहुत ज़ोरों पे मुहिम चल रही। उन्होंने तंज करते हुए बोले, सफाई की बातें करते हुए लोगों के दिलों में जहर भरते जा रहे कहते। हरियाणा में असेंबली इलेक्शनों के रिजल्टों को देखते हुए सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और स्टेट कांग्रेस के सदर डॉक्टर अशोक तनूर पार्टी के हार को कबूल कर लिए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर 19 अक्टूबर को मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, मुल्क में जमहूरियत है और उन्होंने उसकी रेस्पेक्ट करते कहते। उन्होंने बोले, रियासत के लोग उनको 10 साल तक खिदमत करने का मौका दिए, इस वास्ते उन्होंने वो लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे कहते हैं। कि जनता ने और सोनिया गांधी जी ने जो मेरे को 10 साल का समय दिया हरियाणा की सेवा करने के लिए और उसकी जो विकास कराया हरियाणा का, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और जो नई सरकार बनने जा रही है, मैं उम्मीद रखता हूं जो हरियाणा के विकास की रफ्तार है उसको रफ्तार को कायम रखेंगे, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा को और बुलंदियों पर लेके जाएंगे। एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र असेंबली के नतीजों में अपनी राय देते हुए मीडिया से बोले, महाराष्ट्र के लोग कौन सी भी पार्टी को पूरी पसंद नहीं करे। प्रफुल्ल पाटिल बोले, बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती, इस वास्ते हम बगैर शर्तां रखे बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करने तैयार है। महाराष्ट्र में अच्छी सरकार बनती बोल के उन्होंने यकीन भी जाहिर करे। भी और पर्याय जो नजर आ रहे हैं उनमें भी किसी भी एक कॉम्बिनेशन से स्थिर सरकार महाराष्ट्र में दे सके ऐसी स्थिति निर्माण नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। उनका बहुमत नहीं भी है, लेकिन बहुमत के नजदीक आने की स्थिति केवल भारतीय जनता पार्टी की है। जम्मू कश्मीर के सदर मुकाम जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के एरियो के फौजी चौकियों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी फौजियां जबरदस्त फायरिंग करे। पाकिस्तानी फौजियां 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अखनूर के परगवाल, जोरिया सेक्टर के जमनबेला, रायमुर, माउत और विकफिकवाड़ी, देवरा और हमीरपुर कोना के एरियो में हैसो चौकियों पे फायरिंग करे। आखिर में अपन लोग एक बार फिर देखेंगे हेडलाइंस। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, एग्जिट पोल के अंदाजे पूरे को सही साबित नहीं हुए। एमआईएम के असेंबली इलेक्शन में महाराष्ट्र के 2 हलकों में एमआईएम को जबरदस्त कामयाबी मिली। वरंगल जिले के हनमकुंडा में 19 अक्टूबर को एक किताबों की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया कहते।
बीजेपी के सबसे पुराने लीडर एल.के. अडवाणी बोले, शिवसेना और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में हुकूमत बनाए तो अच्छा रहता। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी 19 अक्टूबर को विशाखापट्टनम का दौरा करें। और हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस के रिजल्ट को देखते हुए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी की हार को मान के रिजाइन कर दिए। नाजरीन, रियल चैनल दखनी खबरनामा में आज इतना ही। इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज।